अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स सी कि एडीएच का रोल जो है वो क्या होता है कंसनट्रेटेड यूरिन की प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि एडीएच जो है वो क्या चीज़ होती है। एडीएच जो है वो एक हार्मोन है, नोनापेप्टाइड, यानी कि इसके अंदर 9 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, और एक पेप्टाइड है। हाइपोथैलेमस में ये प्रोड्यूस होता है सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई में। मेनली ना ये सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस में प्रोड्यूस होता है, लेकिन पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जो होता है ऑल्सो हैज़ सम कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एंटी डायरेटिक हार्मोन। अच्छा, एंटी डायरेटिक हार्मोन के बारे में आपने याद रखना है कि इसका दूसरा नाम क्या है, वेसोप्रेसिन। क्या नाम है इसका दूसरा? वेसोप्रेसिन। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या होता है कि ये जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर चला जाता है। हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी कनेक्ट होते हैं आपस में बाय मींस ऑफ हाइपोथैलेमिक, वो एक हमारे पास ट्रैक सिस्टम होता है ना, हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक सिस्टम, यानी कि न्यूक्लियाई के थ्रू जो इनके एक्सोन्स होती हैं ना, एक्सोन्स, इन न्यूक्लियाई की जो एक्सोन्स होती हैं वो लेकर आ रही होती हैं इनको टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसी को हम ट्रैक सिस्टम का नाम देते हैं। ठीक है, अब इसके लिए स्टिमुलस क्या होता है एडीएच की प्रोडक्शन के लिए? अगर हमारे पास ब्लड वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, ब्लड का प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है उसकी ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज़ हो जाती है, तो इस केस में हमारे पास जो है वो एडीएच हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके अंदर कि ईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी अगर इंक्रीज़ होती है, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी अगर इंक्रीज़ होती है, तो इन दैट केस व्हाट हैपन्स कि जो ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं ना, अब आपको पता होना चाहिए ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या चीज़ है। ऑस्मो रिसेप्टर्स ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी को डिटेक्ट करते हैं, और ये प्रेजेंट किधर होते हैं? कुछ लोगों का कहना है कि ये सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और कुछ कहते हैं कि AV3V रीजन। व्हाट इज AV3V रीजन? 3V थर्ड वेंट्रिकल और AV एंटीरो वेंट्रल रीजन, यानी कि एंटीरो वेंट्रल रीजन ऑफ थर्ड वेंट्रिकल के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये। अच्छा, अब इनका काम क्या है? ये देखेंगे हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, फॉर एग्जाम्पल ब्लड भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ना, तो उसके अंदर अगर ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, यानी कि वाटर डिक्रीज़ हो गया है या फिर सोल्यूट्स इंक्रीज़ हो गए हैं, तो अब क्या होगा? जब यहाँ की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ होगी तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करता है? डिक्रीज़, कम ऑस्मोलैरिटी से ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी की तरफ, वाटर इधर से इधर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब क्या होगा? ये श्रिंक हो जाएंगे सेल्स, और जब ये श्रिंक हो जाएंगे तो ये सिग्नल्स भेजेंगे फॉर इंक्रीज एडीएच प्रोडक्शन एंड इंक्रीज एडीएच रिलीज। अब एडीएच करता क्या है, क्या काम करता है, लेट्स सी। ये देखें जी, ये आपकी बुक की एक डायग्राम है जिसके अंदर ये दिखाया गया है कि हमारे पास ये उन्होंने एक जो है पूरी नेफ्रॉन बनाई हुई है, और इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे भी एडीएच नहीं है। ठीक है, एडीएच नहीं प्रोड्यूस हुआ, हमारी ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बिल्कुल नॉर्मल थी, हमें एडीएच की ज़रूरत नहीं थी। तो ये वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, इसके बारे में आपने स्पेशली याद रखना है, ये इम्परमिएबल टू वाटर है, और हमारे पास ये 50 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर का यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक हो गया। अब देखते हैं हम कि जब एडीएच आ जाता है तो फिर क्या होता है, एडीएच किस तरीके से कंसंट्रेटेड यूरिन की प्रोडक्शन करवाता है। बाकी सब कुछ इसमें सेम सेम चल रहा है, ठीक है, कोई चेंज नहीं आया, लेकिन ये वाले रीजन अब देखिए कि जो पिछली डायग्राम थी उसमें ये वाटर को परमिएबल नहीं थे, वाटर को इजाज़त नहीं दे रहे थे बाहर जाने की, लेकिन अब एडीएच आ चुका है तो एडीएच ने यहाँ पे परमिएबिलिटी इंक्रीज़ करवा दी, यहाँ पे भी और इस रीजन के अंदर भी। एज अ रिजल्ट वाटर जो है यहाँ से मूव कर रहा है, और ये जो ट्यूब्यूल के अंदर जो फिल्ट्रेट है उसकी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ हो रही है, 300 फिर 600 फिर 1200, इतना कंसनट्रेटेड यूरिन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। अब एडीएच ये परमिएबिलिटी इंक्रीज़ किस तरीके से करता है, लेट्स सी। ये देखिएगा स्टूडेंट्स की वेजोप्रेसिन या फिर एडीएच जो है वो किस तरीके से काम करता है। ये हमारे पास जो है वो आर्जिनिन वेजोप्रेसिन, ठीक है, वेजोप्रेसिन जिसको हम एडीएच भी कहते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन, किस तरीके से एक्ट कर रहा है। ये इसका रिसेप्टर है V2 रिसेप्टर इसका एपिथेलियल सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास स्टिमुलेटरी जी प्रोटीन के साथ, यानी जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है इसका। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एडिनाइलल साइक्लेज। जब ये इसके ऊपर बाइंड करेगा, जी प्रोटीन जो है वो स्टिमुलेट होगी और वो एडिनाइलल साइक्लेज जो है उसको एक्टिवेट कर देगी। एज अ रिजल्ट एटीपी जो है वो साइक्लिक एएमपी के अंदर कन्वर्ट होती है, और ये एक्टिवेट कर देती है प्रोटीन काइनेज ए को। प्रोटीन काइनेज आपको पता है फॉस्फोराइलेशन के लिए वर्ड यूज़ होता है कि इसने हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना होता है प्रोटीन के अंदर। ठीक है, प्रोटीन की फॉस्फोराइलेशन हुई, ये हमारे पास क्या चीज़ पड़ी हुई है, ये वेसिकल्स हैं जिनके ऊपर ये स्पेशल किस्म के जो है वो चैनल्स प्रेजेंट हैं जिनको हम एक्वापोरिन कहते हैं, एक्वापोरिन 2। ठीक है, एक्वापोरिन 2 पोर्स होते हैं जो कि वाटर की परमिएबिलिटी को इन्हांस करते हैं। जब इनकी फॉस्फोराइलेशन होगी तो ये जाके, ये ल्यूमिनल साइड है, ठीक है, ये ट्यूबुलर ल्यूमिन, ये हमारे पास उसकी लाइनिंग है ट्यूब्यूल की, और ये हमारे पास जो है रीनल इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। ठीक है, तो अब ये एक्वापोरिन जो है यहाँ पे जाके बाइंड करेंगी और वाटर की परमिएबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, वाटर अंदर मूव करना शुरू हो गया। यही मैकेनिज्म है जिसके थ्रू एडीएच जो है या वेजोप्रेसिन जो है वो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है उसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज़ कर देता है फॉर द वाटर, और कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे भी देखिएगा कि यहाँ पे भी एक्वापोरिन प्रेजेंट है, ये एक्वापोरिन 3 और 4 है, लेकिन ये एडीएच या फिर वेजोप्रेसिन के थ्रू रेगुलेट नहीं होते हैं, ये सिर्फ एक्वापोरिन 2 होता है जिसको ये रेगुलेट करता है।